अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका सबा की दुनिया में। तो दिन शुरू करते हैं कुछ इस तरह। ये व्लॉग भी कुछ पुराना ही है, तो मुझे एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एडिट कर देती हूँ। तो मैं जा रही थी अपने काम पर और ये थी मेरी आज की लुक। और ये यहाँ पर हमारे रिक्शे वाले अंकल रिक्शे को उड़ाते हुए जाते हुए, ये अंकल इस तरह से चलाते हैं कि जैसे 2-3 बंदों को नीचे दे ही देंगे। और यहाँ पर हम लोग बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि बच्चे आज लेट हो गए थे। और ये है मेरी डेकोरेशन, यानी कि ये सब कुछ मैंने अरेंज किया है, मैंने बनाया है। तो ये थी मेरी इतने दिनों की मेहनत। तो ये हूँ मैं। घर आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हमने ख़त्म दिलवाना था और उसके लिए मुझे बिरयानी बनानी थी और वो इतना ज़्यादा काम था कि मतलब शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और यहाँ पर हमने बिरयानी के बॉक्स बनाकर रेडी कर दिए हैं जो हमने देने जाने हैं लोगों के घर में। ये घड़ी ख़राब है, तो चलते हैं अपने बॉक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन करने फैमिली में। और उसके बाद हमने जाना था शॉपिंग के लिए, तो उसके लिए भी हम रेडी हैं। तो चलो चलते हैं। तो ये है हमारी आज की लुक। तो जी अब हम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने अपनी दोस्त को थोड़ा बहुत काम दे दिया है कि चलो आज मेरे हिस्से का थोड़ा सा काम तुम कर लो। तो वो यहाँ पर ये काम करते हुए, और अब हमने बहुत सारी जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दी थी। तो अब हम लोग जा रहे थे अपनी खाला के घर और वहाँ के बाद हमने जाना था एक और कज़न के घर और फिर हमने जाना था हमारी शॉपिंग पर। फाइनली ये था वो आखिरी घर जहाँ पर हमारा आखिरी बॉक्स डिलीवर किया हमने। उसके बाद अब हम चलते हैं हमारी शॉपिंग की तरफ। और यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ हैं जो कि अभी फ़िलहाल सो रही हैं। तो चलो लेट्स गो। फाइनली थोड़ी दूर चलकर हम आ चुके हैं हमारी मंजिल पर जो है के मार्ट। और यहाँ पर इतना प्यारा डेकोरेशन का सामान होता है कि यकीन करें दिल करता है हर चीज़ ले ली जाए। हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट और अब हम वेट कर रहे हैं कि कब हमें लेने आएंगे और हम जाएंगे। और ये है मेरा प्यारा सा भांजा, मेरी बहन का बॉक्स जो कि रह गया था, तो हम उसको डिलीवर करने आए थे। उससे अगले दिन की बात करते हैं कुछ इस तरह कि हम सब कज़न्स ने प्लान बनाया कि हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। और मैं स्कूल से सीधा उन्हीं के घर चली गई क्योंकि वहाँ से जाने के प्लान था और सब वहाँ पर जमा थे। तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले गए DHA रोमांसा जो कि कमाल था। तो यहाँ पर कुछ करने के लिए था नहीं, इसलिए हमने सोचा कि हम जहाँ पर जाने के लिए निकले हैं क्यों ना पहले वहाँ पर चल लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो हमने जाना था कश्मीर पार्क DHA और यहाँ पर हम बहुत दफ़ा जा चुके हैं लेकिन फिर से जाने का दिल था तो हम लोग चले गए। इस पार्क की एक ख़ामी मुझे ये लगती है कि यहाँ पर जितनी भी राइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो चलती हैं। तो हम लोग यहाँ पर एंटर हुए। उसके बाद मतलब कि यहाँ की एक खूबी ये भी है कि यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा सुकून होता है। मतलब कि आपका इनका जो कैंटीन वाला एरिया है वहाँ पर जाकर आप सुकून से अपना रिलैक्स कर सकते हो, मौसम एंजॉय कर सकते हो, जगह को एंजॉय कर सकते हो। हम लोगों ने ये वाली राइड ली जो कि बहुत ज़बरदस्त थी, ड्रॉप टावर, और बहुत मज़ा आया। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब ये चलेगी और कब हम मतलब कि एंजॉय करेंगे। तो उसके बाद फाइनली जब ये चली तो हमें इतना ज़्यादा मज़ा आया और इसके ऊपर से व्यू इतना मज़े का था, बहुत अमेजिंग।
हमें लगा कि जिस तरह से बाकी झूले यहाँ पर स्लो हैं तो ये भी स्लो होगा, और हम इसके ऊपर बैठ गए। लेकिन इस पर बैठना शायद हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये इतना तेज़ चला था और मतलब इतना डर लग रहा था। हमें लगता था कि झील वाला सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है, पर ये भी कुछ कम नहीं था। उसके बाद हमें लग रही थी भूख और हम चले गए कैंटीन वाली साइड पर कुछ चीज़ें खाने। तो आज हमने इन्हीं हल्की फुल्की चीज़ों के साथ अपना दिन खाए पे खाए। उसके बाद रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो घर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर इन लोगों में आ गया था एक छोटा सा बच्चा, तो इन्होंने दूसरे छोटे वाले बच्चे को उतरवा कर ख़ुद इस पर सवारी की, और देख तो सकते हैं। इसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि हमें लेने के लिए आए, और फाइनली हमें लेने के लिए आ गए हैं। तो टाटा बाय बाय कश्मीर पार्क को करते हुए हम लोग अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं अपने इस व्लॉग को। प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।